हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे आईआर सेंसर के बारे में, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है और आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आईआर सेंसर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जब भी एक पर्सन आर्डुइनो के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करता है तो उसने आईआर सेंसर को मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया ही होता है या उसने करना होता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंसर जो कि हम आर्डुइनो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें आईआर सेंसर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो हम ज़्यादा डीप नॉलेज के साथ उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आईआर सेंसर है बेसिकली इसमें 2 डायोड्स हैं, एक क्लियर है और एक ब्लैक है। आप इसको विजुअली इस तरह से देख के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जो आपके पास सेंसर मॉड्यूल है वो बेसिकली एक आईआर सेंसर मॉड्यूल है। अब आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशंस आप कह लें। जो भी ऑब्जेक्ट होता है ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है। ये वो इंफ्रारेड लाइट होती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए विजिबल नहीं होती, हम अपनी नॉर्मल आईज से उसको देख नहीं सकते, बट ये एग्जिस्ट करती है और आईआर सेंसर उसको डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आपको जो क्लियर एलईडी नज़र आ रही है, दिस इज़ अ एमिटर। ये इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है। अब वो जब इंफ्रारेड लाइट यहाँ से एमिट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है। उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करके फिर जो आपको यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, दिस इज़ अ फोटो डायोड और ये हमारा रिसीवर है। तो जब यहाँ से जो क्लियर वाली एलईडी है, यहाँ से जब इंफ्रारेड लाइट एमिट होके किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और फिर जब वो वापस यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला फोटो डायोड है इस पे फॉल करती है, उसको रिसीव करता है। तो उस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ को भी देखना है कि ये जो ब्लैक वाला डायोड है, ये बेसिकली इंफ्रारेड लाइट को फ़िल्टर भी कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास इसके सामने कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, तो वहाँ से तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी लाइट। लेकिन अगर एक डार्कर ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लैक कलर की ही सरफेस है जिससे जो हमारी यहाँ से इंफ्रारेड लाइट एमिट हुई थी किसी ब्लैक सरफेस पे, तो ब्लैक सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो वो उसको इंफ्रारेड लाइट को टोटली एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ पर हमें सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो क्लियर वाली एलईडी है, दिस इज़ बेसिकली एन एमिटर और ये जो ब्लैक है, दिस इज़ अ फोटो डायोड एंड दिस इज़ अ रिसीवर। तो यहाँ पर आप यहाँ से इंफ्रारेड लाइट एमिट होती है और यहाँ पर वो रिसीव होती है। अब वो एमिट और रिसीव जब हो रही है, ये उस सरफेस पे भी डिपेंड करता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर तो वो सरफेस लाइट होगी, लाइट कलर्ड होगी, तो डेफिनेटली जो इंफ्रारेड लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पर इसको रिसीव होगी। लेकिन अगर एक डार्कर सरफेस होगी तो वो डार्कर सरफेस उस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पर फिर जो हमारा फोटो डायोड है, जो रिसीवर है, इस पे कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो आईआर सेंसर है ये वर्क करता है। यहाँ पर आपने बस इसकी एलईडीज़ को गौर से देखना है कि ये जो क्लियर वाला पार्ट है, दिस इज़ द एमिटर और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये एक फोटोडायोड है एंड दिस इज़ अ रिसीवर। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें आईआर सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है वो क्या है। यहाँ पर आपको ये 3 पिन्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर इस मॉड्यूल के ऊपर इन तीनों पिन्स के नाम लिखे हुए हैं। वी हैव आउटपुट, जीएनडी मीन्स ग्राउंड, वीसीसी मीन्स वोल्टेज। अब यहाँ पर आउटपुट ये वो वाला पार्ट है जिसको आपने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है जहाँ से आप अपनी आउटपुट ऑब्टेन करना चाहते हो। ग्राउंड ये वो वाला पार्ट है जो हमारा लोअर पोटेंशियल है। अगर हम बैटरी की एनालॉजी यूज़ करें तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो जो एनर्जी है वो बैटरी से हम कंज्यूम करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। तो इस केस में आर्डुइनो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, उनमें हम ग्राउंड को रेफ़र कर सकते हैं नेगेटिव लोअर पोटेंशियल के साथ और जो वीसीसी है, जो वोल्टेज है, उसको हम रेफ़र कर सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है बैटरी पे जो हायर पोटेंशियल पर होता है उसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छी सूटेबल एग्ज़ाम्पल है। ग्राउंड को आपने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कंसीडर कर सकते हैं और वीसीसी को आपने आर्डुइनो के किसी वोल्टेज वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। यू कैन यूज़ 5 वोल्ट्स, वीआईएन और यू कैन आल्सो यूज़ द 3.3 वोल्टेजेस एज़ वेल। तो यहाँ पर इस तरह से ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल 3 पिन्स हैं। 2 पिन्स पावर पिन्स हैं और एक आपको आउटपुट के लिए पिन मिल जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे पास आईआर सेंसर है ये एक
एक्टिव लो मॉड्यूल है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव लो और एक्टिव हाई। अब दोनों में एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है जब एक सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। अब वो डिटेक्ट करने के बाद अगर ज़ीरो का सिग्नल पास कर रहा है तो हम सेंसर को कहते हैं कि सेंसर एक्टिव लो है। और अगर सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद हाई सिग्नल पास करता है, 1 का सिग्नल पास करता है, तो हम उसको कहते हैं एक्टिव हाई। यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह का एक आईआर सेंसर है जिसमें ये 3 पिन्स है एंड यू हैव अ पोटेंशियोमीटर एज़ वेल, देन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सेंसर है वो होगा एक्टिव लो। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो बिगिनर्स हैं उनको प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में लिखते हैं डिजिटल राइट आईआर सेंसर लो, डिजिटल राइट एलईडी हाई, तो वो उनको कन्फ्यूजन होती है कि हमने सेंसर को तो लो पे रखा है और हमारी जो एलईडी है वो ऑन कैसे हो रही है, जब सेंसर कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा तो एलईडी ऑन कैसे हो रही है। तो इसकी एक्चुअल रीज़न ये होती है कि जो आईआर सेंसर्स हैं कॉमनली टिपिकल एक इस तरह का जो आईआर सेंसर है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक एक्टिव लो आईआर सेंसर है, यानी जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो वो लो का सिग्नल पास ऑन करता है। इसीलिए हम फिर कोडिंग में लिखते हैं डिजिटल राइट आईआर सेंसर लो, डिजिटल राइट एलईडी हाई, क्योंकि हमारा सेंसर डिटेक्ट करने पे लो का सिग्नल पास कर रहा है, जबकि एक्चुअली में क्या हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं एक्टिव लो और एक्टिव हाई, आप देखिए इन दोनों में कॉमन बात ये है कि वो एक्टिव का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो एक्टिव का मतलब यही है कि सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। अब वो एक्टिव लो तब है जब वो सेंस करने के बाद लो का सिग्नल पास कर रहा है, और वो सेंसर एक्टिव हाई तब है जब वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद हाई का सिग्नल पास कर रहा है। और ये जो आईआर सेंसर्स है मोस्ट कॉमनली जो ये वाला आईआर सेंसर है, दिस वुड बी द एक्टिव लो आईआर सेंसर। तो यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज नहीं होना। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वहाँ पर लो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो आईआर सेंसर्स है वो एक्टिव लो ही मैन्युफैक्चर हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या जो जो भी आर्डुइनो को लर्न कर रहा है एज अ बिगिनर, उसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर हमने एलईडी को या बजर को ऑन करवाना होता है, हाई करना होता है, वहाँ पर हम हाईआर सेंसर के लिए लो क्यों लिखते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारा मॉड्यूल होता है वो एक एक्टिव लो कंपोनेंट होता है। सिमिलरली जो रेनफॉल सेंसर होता है, रेन ड्रॉप सेंसर, वो भी एक एक्टिव लो सेंसर होता है। अगर हम एलडीआर की बात करें तो एलडीआर एक एक्टिव हाई सेंसर होता है। इस वीडियो में हमने आईआर सेंसर को अंडरस्टैंड किया, विजुअल अपीयरेंस से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सेंसर आईआर सेंसर है। उसके अलावा हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, पिन कॉन्फ़िगरेशन देखी, और इस मॉड्यूल की जो नेचर थी कि वो एक्टिव लो है या वो एक्टिव हाई है, हमने इसको भी डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग आर्डुइनो और रोबोटिक्स रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकूं। You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.